हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि लड़के की मां ने घर तोड़ दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो आजकल चल रहा है, जो ऑब्जर्वेशन में कर चुका हूं, एक्सपीरियंस कर चुका हूं समाज को देखते हुए। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। सुधा और चैतन्या गार्डन में बैठी गप्पे मार रही थी। इस बार बात उनकी पड़ोसन की बेटी आकांक्षा की हो रही थी कि कैसे आकांक्षा की मां के हस्तक्षेप के कारण उसका घर बिगड़ गया। आकांक्षा की शादी को 1.5 वर्ष हुए थे। पढ़ाई लिखाई खेल कूद में अव्वल रहने के अलावा खाना बनाने तक में आकांक्षा दक्ष थी। बड़े धूमधाम के साथ आकांक्षा की शादी हुई। वह इंदौर में जाकर सास ससुर पति के साथ रहने लग गई। शादी के 1 वर्ष बाद आकांक्षा के पति का तबादला हो गया और वे दोनों पुणे शिफ्ट हो गए। आकांक्षा की डिलीवरी का वक्त था और उसे इस वक्त अपने माँ की ज़रूरत थी। प्रेगनेंसी में जटिलताओं के कारण वहाँ ना पीहर जा सकती थी और ना ही ससुराल भी। उसे सफ़र करने की मनाही थी। तय हुआ कि कुछ दिनों के लिए उसकी उसकी माँ वहाँ रहेगी और कुछ दिनों के लिए उसकी सास। दूर से सब बहुत अच्छा दिख रहा था। मल्टीनेशनल में जॉब, अकेले सर्वसाधन युक्त घर, पढ़े लिखे लोगों से लैस ससुराल वाले। पर जब आकांक्षा की माँ वहाँ रहने गई तो उन्होंने दूर से दिख रही अच्छी चीज़ों को नज़दीक से और बारीकी से देखा। आकांक्षा के पति सुधीर का रात घर लौटना, वह भी दोस्त के साथ पार्टी करके। रोज़ वह लगभग बिना किसी से बात किए ऑफिस चला जाता और देर रात लौटता था। ना कोई फ़ोन, ना ही अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की कोई खास चिंता। आकांक्षा भी बुझी बुझी रहती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। सुधीर के सफ़ेद कमीज़ पर रंग क्या लग गया। उसने तो आकांक्षा को गाली देना शुरू कर दिया। फिर भी उसकी माँ चुप रही। कभी गुस्से में चाय फेंकना, कभी खाना अच्छा नहीं बना है कहकर खाने का तिरस्कार करना। आकांक्षा की माँ सब चुपचाप देख रही थी, बिना किसी हस्तक्षेप के। उन्हें लगा पति पत्नी का निजी मामला है, पर उन्हें सुधीर का व्यवहार संदेहप्रद लगा। कुछ ही दिनों में सुधीर की माँ अचानक आ गई। उन्हें देखकर सुधीर का चेहरा खिल गया। सुधीर घर जल्दी आने लगा। अक्सर ऑफिस से लौटते वक्त माँ से पूछता कि कुछ लाना है क्या। आकांक्षा की माँ को लगा अब शायद माँ अपने बेटे को समझाएगी, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लगा जब माँ बेटे दोनों पूरे टाइम खुसफुसाते रहते थे। आकांक्षा की माँ रोज़ दोपहर में सोती थी। एक दिन यूं ही रसोई की तरफ पानी लेने जा रही थी कि सुधीर की माँ की बात सुनकर वहीं जड़ हो गई। बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तू प्रिया से शादी कर ले। इतनी पढ़ी लिखी अमीर लड़की है वह, लेकिन तेरे बाबूजी नहीं माने। ये आकांक्षा तो मुझे फूटी आँख नहीं सुहाती। अब इसकी माँ कब से देख रही है तेरा बर्ताव, लेकिन इतनी अक्ल नहीं है कि अपनी बोरे से बेटी को लेकर चली जाए। उधर सुधीर ने कुछ कहा होगा तो उन्होंने जवाब में कहा, माँ बेटी दोनों ने जैसे यहाँ घर कर लिया है। तू बच्चे की चिंता मत कर। लड़का हुआ तो अपना और लड़की हुई तो खुद पालेंगे, बाद में देख लेंगे। तू तो प्रिया को समझा कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आते हुए उससे मिलते हुए आना। आकांक्षा की माँ तो कांटो तो खून नहीं, खुद को जैसे तैसे संभालते हुए अपने कमरे तक पहुंची। आंखों से बस टप टप आंसू बह रहे थे, लेकिन कुछ निश्चय करते हुए उन्होंने अपने पति को कॉल किया और सब कुछ विस्तार से बताते हुए उनसे फ़्लाइट की 2 टिकट्स करवाने कहा। पति से बात करके मन कुछ हल्का हुआ और दोनों ने आकांक्षा की डिलीवरी तक चुप रहने का तय किया। जैसे तैसे इन सब से गुजरते हुए आकांक्षा की डिलीवरी हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। सुधीर और उसकी माँ कुछ खास खुश नहीं थे। उन्होंने बातों ही बातों में जता दिया कि उनके घर तो सबके पहला लड़का ही हुआ है। कुछ दिन बीते थे कि आकांक्षा की माँ ने उसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए लेकर जाने का तय किया। सुधीर और उसकी माँ ने तुरंत हामी भर दी और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। इन सब के बीच लगभग 1 महीना बीत चुका था। आकांक्षा लगातार चुप रहती। उनकी चहकने वाली चिड़िया सी बच्ची अब चुप हो गई थी। शायद
दोनों ही पक्ष एक दूसरे को तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे, इसलिए बात दबा रहे थे। पर अब वक्त आ गया था जब सारी बातें साफ साफ खुलकर की जाएं। आकांक्षा के माता पिता ने उसे बिठाया और सुधीर के बारे बुरे बर्ताव का कारण पूछा। गोलमोल बातें करने पर उसकी माँ ने माँ बेटे की सुनी हुई बात बताई तो आकांक्षा की नज़रें झुक गईं। उसने बताया कि वह सब जानती थी, पर अपने घर की इज्जत को बनाए रखने वह चुप रही। उस पर वह प्रेग्नेंट हो गई। तब उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाए। जाने कितनी बार सुधीर ने उसे आधी रात को घर से बाहर निकाला था और वह गिड़गिड़ाते हुए वापस गई थी। उसने कहा कि माँ, मैंने आपको भी एडजस्ट करते हुए देखा है हमेशा। आप ही कर कहती थीं कि बेटी अब वही तेरा घर है। आकांक्षा अपने माता पिता से गले लगकर बहुत रोई। उन्होंने भरे गले से कहा, हाँ बेटा, यह मेरी गलती थी, पर यह घर तेरा था और हमेशा रहेगा। बस अब तू यहीं रहेगी। सुधीर या उसके घर वालों ने कभी कॉल नहीं करा। बस जब आकांक्षा की माँ ने नामकरण में बुलाने कॉल किया तो बस उन्होंने ये कहकर कॉल काट दिया कि लड़की का क्या नामकरण करना, खुद ही कर लो, हम नहीं आएंगे। आकांक्षा अक्सर अपनी बिटिया को लेकर माँ के साथ पास के गार्डन में जाती। लोग उन्हें अजीब नज़र से देखते और अक्सर पूछते रहते कि आकांक्षा कब वापस ससुराल जाएगी। एक दिन आकांक्षा की माँ ने कह दिया कि अब वह वापस आ गई है और यहीं रहेगी। धीरे धीरे यह बात उस छोटे शहर की कॉलोनी में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। एक दिन यूं ही टहलते हुए बड़बोली मिसेज सरावगी ने कह ही दिया, भाई बेटी के घर माँ का इतना रहना वैसे भी ठीक नहीं है। जहाँ बेटी के घर माँ दखल देती है वह घर टूट जाता है। शायद उन्होंने सही कहा। माँ बाप को शायद बेटी को विदा करके भूल जाना चाहिए, तभी तो ससुराल वाले मनचाहा व्यवहार कर पाएंगे। लोग चाहते हैं शायद लड़की को शादी के बाद माता पिता के लिए मर जाना चाहिए, और जो माता पिता अपनी बेटी का साथ दें उन्हें सरेआम बदनाम करना चाहिए। हाँ, यह सही है कि कई बार स्थिति सचमुच खराब हो जाती है, मगर वह लड़की के ही नहीं, लड़के के घर वालों के कारण भी हो सकती है। तो क्या सिर्फ यह तमगा लड़की के घर वालों पर मना जाए कि उसके कारण ही बेटी का घर बर्बाद हुआ है? दोस्तों, कहानी ये कहानी नहीं, कहानी तो बनाई जाती है मनगढ़ंत, मगर ये सच्चाई है जो इस समाज ने एक लड़की वालों पे थोप रही है। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि यार इससे ये बिल्कुल गलत है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन और ये जानकारी आपसे भी मैं शेयर करूं, क्योंकि जितना हक लड़की का ससुराल में होता है उतना ही हक ससुराल में जाने के बाद लड़की का अपने घर वालों पर भी होता है। बेटियां फूल होती हैं, बेटियां रौनक होती हैं, बेटियों से घर महकता है। तो प्लीज़ ऐसा करने से बचें और लोगों को बचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।